सुस्वागतम। शेफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर के इस एपिसोड में मैं शेफ धीरज पाठक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले एपिसोड में हमने बात किया था फूड हजार्ड के बारे में, किन चीजों के कारण हमारे फूड कंटेमिनेट होते हैं और कैसे होते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए फूड कंटामिनेशन को बचाने में। तो सबसे पहले टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन। तो चलिए आज हम पर्सनल हाइजीन के बारे में और कुछ इक्विपमेंट्स, क्लीनिंग, कैसे जो प्रोसेस है और हजाब के बारे में बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पर्सनल हाइजीन, हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेजर जो फूड बॉर्न इलनेस जो फूड में ट्रांसफर होता है वो फूड वर्कर के द्वारा होता है, फूड हैंडलर्स के द्वारा होता है जो खाना टच कर रहे हैं। तो एक जो क्रॉस कंटामिनेशन है हमारे बैड हैबिट्स के कारण, हमारा तरीके के कारण, जो एक शेफ या कुक यूज करता है उसके कारण होता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग कुकिंग प्रिपरेशंस के दौरान। अब हम देखिए चीज है कि हम पहले तो अपना बॉडी है जो एक वर्कर्स होता है, तो हमें एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक, अगर जो वर्कर जो ड्यूटी पे आ रहा है और उसका तबीयत खराब है, उसको कोल्ड एंड कफ हुआ है या कोई टाइफॉइड है या कोई भी डिजीज है, ही शुड टेक अ लीव। उसको ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके कारण हम दूसरे को वर्कर्स को बीमार कर सकते हैं। उसके अगर कुछ बोलता है और उसका सलाइवा फूड में आता है या किसी से बात करने में एयरबॉर्न डिजीजेस फैला सकता है, तो उसको नहीं आना चाहिए। एक फूड हैंडलर्स को ड्यूटी पे आने के पहले एक अच्छा शावर लेके आना चाहिए। उसके जो यूनिफॉर्म पहनता है वो रोज क्लीन होना चाहिए, अच्छे से वॉश होके आना चाहिए, वॉश एंड आयरन। उसके हेयर्स शॉर्ट होने चाहिए। इनफैक्ट हेयर्स को शॉर्ट करके उसमें हेयर नेट और शेफ कैप पहन के ही फूड एरिया में आए। उसके नेल्स प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए, कोई रिंग्स नहीं पहनना चाहिए, कोई ज्वेलरी उसके नहीं होने चाहिए। एक जो होटल्स में नॉर्मल रूल होता है, इंगेजमेंट अगर आपका हुआ है, आप शादी किए हुए हैं, मैरिड हो, तभी आप एक रिंग पहन सकते हैं, वरना वो भी अलाउड नहीं होता है। दूसरा जो है प्रैक्टिस का बात करेंगे हम। जो मुस्टैच है, बियर्ड अगर रखनी है तो उसको प्रॉपर ट्रिम करके, नॉर्मली प्रिफर्ड क्लीन शेव्ड है। अगर कोई रिलीजन के कारण या कुछ, तो वो प्रॉपर्ली कवर्ड और जेल्ड होना चाहिए। उसके बाद हम जब कुछ खाना पीना, जो वर्कर है जो काम कर रहा है, ही शुड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि खाना चबा रहा है, चबाते चबाते उसका सलाइवा माउथ में प्रोड्यूस होता है, वो फूड में आ सकता है। सो इसलिए हर एस्टैब्लिशमेंट, हर एक फूड कैटरिंग जो डिपार्टमेंट है, वो इंडस्ट्री है, वो हरदम एक स्टाफ का मेन प्लेस अलग रखता है। किचन में काम करते समय उसे खाना नहीं चाहिए। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग स्पून से किए और स्पून को डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोजेबल है, नहीं तो वो वॉशिंग में डाल देना चाहिए। एक स्पून जिसमें खाए, दूसरे फिर दोबारा आप उसमें प्लेस नहीं करोगे। जब लोग खाने के लिए जाते हैं, कुछ पानी पीते हैं या स्मोकिंग के लिए जाते हैं, लटका के अच्छे से हैंड वॉश करके उसके बाद ही वो फूड को टच करें। आफ्टर
टॉयलेट यूज करने के बाद, क्योंकि ये सब चीजें बैक्टीरियाज आप बाहर से लेके आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे जो वेयर्स हैं, जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो होटल्स के अंदर ही आता है। इवन द शूज, जो किचन शूज है, हम अपने लॉकर्स में रख के जाते हैं, और जो बाहर हम घर जाने के लिए या बाहर ट्रैवल करते हैं, उसके शूज अलग होते हैं। सो वी शुड नॉट यूज सेम शूज, क्योंकि आप अगर रोड पे चल के आ रहे हो, वही शूज लेके आप किचन में एंटर करते हो, यू आर ब्रिंगिंग बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड। सो यू शुड नॉट डू दैट। दूसरा है, जो सरफेस कटिंग बोर्ड्स हम यूज करते हैं, उसके भी रूल्स हैं कि अगर आप एक रॉ मीट कहीं यूज कर रहे हैं किसी चॉपिंग बोर्ड पे, उसी पे आप वेजिटेबल्स काटते हैं, सो यू आर क्रॉस कंटेमिनेटिंग द फूड। सो मीट्स के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड यूज करना चाहिए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग होना चाहिए, वेजिटेबल्स के अलग होना चाहिए। नॉर्मली होटल्स में इसको कलर्ड कर देते हैं, जैसे व्हाइट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ग्रीन होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए। इनफैक्ट इवन जो वेजिटेबल्स हम चेंज करते हैं, मान लीजिए अभी मैंने कॉलीफ्लावर काटा है, उसके बाद मैं उसमें पोटैटोज काटने जा रहा हूँ, तो आई शुड चेंज द चॉपिंग बोर्ड और उसको प्रॉपर सैनिटाइज कर देना चाहिए। इवन द जो वेजिटेबल्स हम ला रहे हैं, वो प्रॉपर सैनिटाइज होके ही उस चॉपिंग बोर्ड पे आए। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। कोई भी, जैसे हम डायरेक्टली मार्केट से खरीद के ला के अपने चॉपिंग बोर्ड पे रख नहीं, यू शुड go for wash the vegetables properly, make sure all the unused things are thrown away before coming into the chopping board, कि हम बैक्टीरिया जो बाहर से आए हुए हैं वो फूड पे ना, फूड जहाँ टच होगा वहां ना आए। अगर आपको काम करते समय छींक आए, कफ आए, you should not sneeze directly on the food, neither on your hands. The main process is to sneeze on your armpits, go like this। ये हमें बड़ा प्रैक्टिस कराया गया ड्यूरिंग कोविड, जो हम ये फूड इंडस्ट्री काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिंगर नेल्स शुड ऑलवेज क्लीन, लड़कियां नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए, काम करते समय च्युइंग गम नहीं खाना है हमें, क्योंकि सेम हम चबाते हैं तो उसमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अगर आपके हाथ में कभी कट्स लग गया है तो कट को अच्छे से बैंडेज होना चाहिए। नॉर्मली जो मार्केट में हमें स्किन कलर के बैंडेज मिलते हैं वो यूज नहीं करते हैं। वी यूज अ ब्लू कलर बैंडेज, सो दैट देयर इज नो ग्रेवी दैट इज इन ब्लू कलर, सो दैट अगर गलती से भी हमारा वो बैंडेज किसी ग्रेवी में या फूड में गिर जाता है, इट इज विजिबल, हम देख के और फूड को प्लस वो बैंडेज को हम डिस्कार्ड कर सकें। जो वर्क टेबल होता है, एक हमारा हैबिट होता है कि हम उस फूड टेबल पे बैठ जाते हैं, जब फ्री है तो चलो बैठने जगह नहीं है तो हम टेबल पे चल के बैठ जाए। यू शुड नेवर सिट। ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे थोड़ी पहले हमने बात किया कैसे हैंड वॉश का प्रोसेस, हमें हर काम करने के बाद हमें हैंड वॉश, तो मैंने बहुत जगह काम किया है इंटरनेशनली एंड इंडिया में भी। एक रूल हम फॉलो करते थे कि एवरी 30 मिनट्स वी शुड वॉश आवर हैंड्स, या कोई फूड आइटम हम टच कर रहे हैं और दूसरा आइटम चेंज कर रहे हैं, उसके बीच में भी हैंड वॉश करना होता है। सो एक हैंड वॉश का प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये कि जो वाटर से हम हैंड वॉश कर रहे हैं, इट शुड बी ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा गुनगुना होना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया जो हमारे हाथ में है वो किल हो जाए। सो हम वॉश करते हैं हॉट वाटर से, रनिंग वाटर से। टैप पहले खोलें, हम हैंड वॉश करें। हैंड वॉश हम अपने रिस्ट तक करते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम यहाँ, तो शेफ कोट का जो स्लीव्स है यहाँ तक होता है, तो वी वॉश इट टिल दिस पार्ट, रिस्ट तक। वॉश with your all ends, add slow, rub it in all ends for 20 seconds, rinse water, take a handkerchief, your tissue paper या पेपर टॉवल जो बोल सकते हैं आप, उसको लेके वॉश करके हैंड फोल्ड करके उसको थ्रो कीजिए, फिर नया टॉवल लीजिए, उससे आप टैप बंद कीजिए। नॉर्मली होटल्स में पुश वाला रहता है, एक बार आपने वो 30 सेकंड तक चलेगा, 30 सेकंड्स में आपने वॉश किया, उसके बाद आपने टॉवल लिया, टॉवल से लिया, और टॉवल से अच्छा और भी अच्छा होता है अगर आपके पास एयर हैंड ड्रायर है, हॉट एयर देते हैं, उससे और हीट भी आता है और आपका हैंड ड्राई हो जाता है। सो आपका हैंड वॉश करने के बाद आप कोई सरफेस टच नहीं करते।
दूसरा बात आता है, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस बोला जाता है, टू यूज ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग फूड। ठीक है, जब हम कोल्ड फूड हैंडल कर रहे हैं तब हम सरफेसेस टच कर रहे हैं, फूड टच कर रहे हैं, तो हमें ग्लव्स पहनना होता है, उससे कि हमारे हाथ का इसका मतलब नहीं है कि हैंड वॉश नहीं करें। तो ग्लव्स पहनने का मेथड ये है कि ग्लव्स पहनने के पहले हम अपना हैंड वॉश कर लें, ड्राई कर लें, उसके बाद हम ग्लव्स पहने। आप चाहे तो उसमें हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद आप एक फूड को टच कर रहे हैं, जो सरफेस को टच कर रहे हैं, इफ यू आर चेंजिंग देन यू नीड टू चेंज योर ग्लव्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आप पोल्ट्री टच किए हो, उसके बाद आप लैम्प टच करने जा रहे हो, तो यू शुड चेंज योर ग्लव्स एंड देन टच द लैम्प। या कोई वेजिटेबल्स में आ रहे हो देन यू। देखिए, अभी तक हमने जितना बात किया, इसमें ध्यान रखना है हमें कि चॉपिंग बोर्ड हमें चेंज करना है हर फूड आइटम्स के लिए। मीट आइटम्स के लिए हमें ग्लव चेंज करना और हैंड वॉश करते रहना, एक गुड हैबिट्स है। बाकी नॉर्मल हमें ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स अपने फॉलो करते रहने हैं। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड स्टोरेज के बारे में। चलिए हम देखते हैं फूड स्टोरेज के बारे में। चलिए अब बात करते हैं फूड स्टोरेज के बारे में। फूड स्टोरेज का बेसिक टू पर्पस है, जो दो रूल फॉलो करते हैं हम ड्यूरिंग फूड स्टोरेज। एक कि फूड कंटामिनेशन ना हो, दूसरा कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ उस फूड में ना हो। इसमें एक पुराना बात जो हमने पहले बात कर चुके हैं कि हम फूड को डेंजर जोन में नहीं रखेंगे। डेंजर जोन कौन सा है? वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस जोन से बचाने के लिए हमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, उसको बोलते हैं 4 आवर रूल। इस 4 घंटे के प्रोसेस में हमें फूड को रिसीविंग से लेके सर्विंग तक हमें डेंजर जोन से हटा के रखना है। सो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें कुछ प्रोसेस है जहां रिसीविंग से स्टार्ट होता है। रिसीविंग के समय हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सप्लायर्स को ऑर्डर दिए हैं अपने इंग्रेडिएंट्स मंगाने के लिए, वो 3 टाइप के होते हैं। एक जो फ्रोजन है, दूसरा जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे रहेगा, तीसरा वो जो ड्राई स्टोर होता है, जो रूम टेम्परेचर में भी रह सकता है। तो हमें ये चीज ख्याल रखना है, जब फूड हमें डिलीवर हो रहा है वो राइट टेम्परेचर पे हो रहा है। जो लॉजिस्टिक है बीच में, जो सप्लायर अपने सेंटर से हमारे प्रीमाइसेस में फूड डिलीवर करने आ रहा है, जो इंग्रेडिएंट डिलीवर करने आ रहा है, उसका टाइम स्पेंड कितना है। तो उस समय जब फ्रोजन फूड कैरी कर रहा है, फ्रोजन फूड सही मायने में सही टेम्परेचर पे आना चाहिए। फ्रोजन ही आप जब रिसीव कर रहे हो, वो फूड फ्रोजन ही होना चाहिए। अब रिसीव करने के पहले हमें 2 चीज ख्याल रखना है कि एरिया क्लीन हो, दूसरा जो टाइमिंग है अलग इंग्रेडिएंट्स का, अलग सप्लायर्स का, वो सेपरेट हो। और एक पॉइंट और है कि उस समय जो टाइम दे रहे हैं, उस समय हमारा जो वर्किंग एरिया है टाइम फ्री हो। दैट मीन्स वी आर नॉट बिजी, कि हम सब चीज को इंस्पेक्ट कर पाए, देख पाए, उसका लेवल पढ़ पाए कि जो उसने दिया है वो सही चीज दिया है कि नहीं। हमारा एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशन। उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो रहा है कि नहीं, उसका एक्सपायरी डेट सही है कि नहीं, उसका यूज बाय डेट देखेंगे, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज हैं सब चेक करें हम। वो टाइम होना चाहिए। जो फ्रोजन आइटम आ रहा है हमारे पास, फ्रोजन आइटम चेक करके आधे घंटे से ज्यादा हम उसको रिसीविंग एरिया में नहीं रखेंगे, उसको तुरंत हम डीप फ्रीज में पहुंचा देंगे जहां वो फ्रोजन हो जाए। रेफ्रिजरेटर के सामान सेम थिंग है, रेफ्रिजरेशन में सामान आया रेफ्रिजरेटर में पहुंचा देंगे। ड्राई स्टोर में चला जाएगा। सो ये चीजें हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं ड्राई फूड स्टोरेज का। उसमें हम जैसे फ्लावर है, शुगर है, सॉल्ट है, ड्राइड बीन्स, काफी सामान जो ड्राइड है, कैंड फूड्स आते हैं, वो सब हम स्टोर करते हैं ड्राई स्टोर में। अब 2 चीज ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारा स्टोरेज एरिया बना हुआ है, ड्राई स्टोरेज एरिया, उसके नीचे से कोई स्वेज लाइन ना जा रहा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर हमारे फ्लोर पे आएगा, उससे हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है।
और एक वेल वेंटिलेटेड हो। दूसरा, जो कंटेनर्स हम रखते हैं जिसमें हम फूड स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपर एयर टाइट हो, रॉडेंट्स के लिए जगह टाइट पैक्ड हो जहां से नहीं आ पाए। दूसरा, एक रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि वो हम जो रूल फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन जो सामान हमारे पास पहले आया उसको हम पहले यूज करेंगे, जो बाद में हमने मंगाया उसको बाद में। उस हिसाब से हम स्टोरेज का तरीका भी होता है, जो पहला मंगाया उसको हम आगे करते हैं, जो नया सामान है उसको हम पीछे रखेंगे, सो दैट कि हमारे पास जो पीछे जो बाद में यूज होगा उसका एक्सपायरी ना हो जाए यूज करते करते। दूसरा है, अगर हम बात करें फ्रोजन, जो फ्रीजर में हम स्टोरेज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो इस टेम्परेचर में जब हम फूड रखेंगे, ख्याल रखना है तो स्टोरेज से हमें आए, और ड्राई स्टोर हो या हमारा ये फ्रीजर हो या रेफ्रिजरेटर हो, हम हर चीज को लेबल करते हैं कि हमने कब रिसीव किया, किस टाइम पे रिसीव किया, डेट के साथ, और किस बंदे ने उसका साइन किया रहता है। फ्रोजन आइटम में जब हम फूड रखेंगे उसको अच्छे से रैप करते हैं, सो दैट डायरेक्ट अगर उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर जाता है तो उसमें फ्रोजन बर्न हो सकता है, उसका टेक्सचर, कलर, ये सब चेंज हो सकता है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर चाहिए। जो थॉविंग करना होता है हमें, थॉविंग मतलब जब हम फूड को उसके आइस टेम्परेचर, फ्रोजन टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। सो उसको हम डायरेक्टली कुक नहीं करते, उसको हम प्रोसेस में लाते हैं। जैसे अंदर गया था 4 आवर्स में, वैसे 4 आवर्स में बाहर आएगा, थॉ करेंगे। डीप टेम्परेचर से हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, जहां वो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे, जिससे कि हमें वो फूड को ज़्यादा रूम टेम्परेचर में स्टोर ना करना पड़े। वैसे आजकल फास्ट चिलर आ गया है, फास्ट, तो जिसमें हम फूड को बड़ा फास्ट टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। सो अगर हम माइक्रोवेव कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो माइक्रोवेव, हम उस फूड को जो फ्रोजन है उसको हम 135 जो प्रॉपर टेम्परेचर है वहां तक ले जाएं। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5। इसमें अगर हम फूड स्टोर कर रहे हैं तो उसमें ख्याल रखना है 2 चीज, कि उसमें ज्यादा ओवर क्राउडेड ना करें, जिससे कि उसका एयर फ्लो रुक जाए। एयर फ्लो रुकेगा तो फिर आपका जो फूड ऊपर है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, जो टेम्परेचर पे रहना नहीं होगा टेम्परेचर। कोई गर्म फूड डायरेक्ट पॉट से उठा के, स्टोव से उठा के डायरेक्ट हम इस पे नहीं रखेंगे फ्रिज में। उससे क्या होता है, फूड उतना टाइम लेता ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर का वो कम कर देता है, तो उससे बाकी चीज़ें भी खराब हो सकते हैं। दूसरा चीज़, जो रॉ फूड अगर हम नॉर्मली, तो यूज होता है कि हम रॉ के लिए और कुक्ड फूड के लिए अलग सेपरेट रेफ्रिजरेटर यूज करें। अगर नहीं तो हम कुक्ड फूड को रॉ फूड के ऊपर रखेंगे, जो रैक्स ऊपर बने हुए हैं उसमें कुक फूड रहेंगे, नीचे रॉ में फूड है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो बाहर से ला रहे हो आप रेफ्रिजरेट कर रहे हो, उसमें अभी भी चांसेस है कि बाहर का बैक्टीरिया सब आया हो। तो अगर किसी कारण से हम उठा रहे हैं और फूड में कुक फूड में गिरता है तो वो कंटामिनेट हो सकता है। सो इसे हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ना हो। नॉर्मली हम कुक फूड को कवर्ड रखेंगे, नॉर्मली जितना हम स्टोर करें कुक कवर्ड रखें। दूसरा पार्ट आता है स्टोरेज में, स्टोरिंग जब हम करते हैं वो है हॉट फूड। जब कुक फूड हो गया है, हमें स्टोर करना है बुफे में लगाने के लिए या उसको फूड सर्व करने के लिए, तो उसको होल्डिंग टेम्परेचर होता है। सो आजकल काफ़ी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो फूड स्टोर होल्डिंग में काम आते हैं, जो टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग होल्डिंग ऑफ फूड। और ये था आज के लिए हमारे स्टोरेज के बारे में बात किया हमने बात किया पर्सनल हाइजीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूरिंग कुकिंग, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड को, उस समय कैसे हम फूड को मेंटेन करें। हम हैसैप रूल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे
कुछ कुकिंग प्रिंसिपल्स पे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोग हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए वेरी मच थैंक यू। और जुड़े रहिए, आस्ते आस्ते और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे हम इस वीडियोस को। थैंक यू, सी यू।